मतलब ये हमारे हिंदुस्तान में हम अपनी रैली को कहीं लेके नहीं जाएंगे, गलियां बांटेंगे आप। पहले आप लोगों ने क्या किया, आप जाति में बांट दिए, फिर आपने हिंदू मुस्लिम करवाया, उसके बाद आप गलियां बांट रहे हो। कौन है ये लोग? ये जो अखिलेश यादव ये बात बयानबाजी कर रहे हैं ना, सेंसिटिव एरिया है, तो आप बता दो हम कहाँ से लेके जाए रैली? आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, हिंदुओं को यहाँ से भगा दो। आप एक काम करो अखिलेश यादव जी, हम लोगों को एक काम करो, हमारा झोला वाला पैक करके बोल दो हम लोग चले जाते कहीं पे, आप सेंसिटिव एरिया को रख लो यहीं पे। हमारे भगवत गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि भैया जब जब हमारे धर्म पे हानि आई है, कोई खतरा आया है, उसके बाद फिर जो है महापुरुष यहाँ पर जन्म लेते हैं और क्षतिग्रस्त कर देते हैं। फिलहाल अभी उनकी जरूरत नहीं है, अभी हिंदू यहाँ बैठे हुए हैं। अब आगे से अगर कुछ ऐसा हुआ, हमारे रैलियों में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, तो जितने भी कट्टर हिंदू हैं वो बाहर आ जाएंगे। बराबर नॉर्मल जा रहे हैं अपने अपने भगवान को अपने आस्था के आधार पे। जहाँ से जैसे मुसलमान बहुमूल्य इलाका आया, वहाँ कहाँ से पत्थर आए भाई साहब? हमारे इलाके में पत्थर नहीं आते, उनके इलाके में कहाँ से पत्थर आ गए अचानक? तो एक खास समुदाय के लोग ही पत्थरबाजी करते हैं। मैं समुदाय का नाम नहीं लेता, जिस इलाके से गुजर रहे थे वो खास समुदाय का इलाका था, वहाँ से कैसे पत्थर आ गए? बहराइच हिंसा पर अभी कुछ ही देर पहले एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें जो मृतक है उसे मारने वाले शख्स की तस्वीर वो है, गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें कहां से आ गया। सर, अभी हाल ही में एक तस्वीर जारी की गई है, राम गोपाल मिश्रा को जिसने गोली मारी है उस व्यक्ति की तस्वीर जारी की गई है, और कहा यह भी जा रहा है कि जिसके घर पर वो खड़ा है वो भी मुसलमान का घर है, और जो व्यक्ति गोली चला रहा है वो भी मुस्लिम है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम, लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एंगल जबरदस्ती निकाल रहे हैं, कुछ लोग हिंसा भड़काना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का तो मैटर ही नहीं है इसके अंदर, लोग कह रहे हैं। अब कहने को तो कोई भी कुछ कहने से थोड़ी होता है, और जिसने ये गलती की उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल, जिससे कि आगे वालों को हिम्मत ना पड़े करने के लिए कुछ। आखिर क्यों ये जो जुलूस निकलते हैं उसमें पत्थरबाजी की जाती है और हिंसा होती है? कौन करता है हिंसा, क्या लगता है? गुंडे तत्व और क्या है? शरीफ आदमी कभी झगड़ा नहीं करेगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये जो गुंडे तत्व हैं जो मजे लेना चाहते हैं वही लोग हैं, और कोई कुछ नहीं है। और जो ये करते हैं हरकत, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बुलडोजर प्लस एनकाउंटर, बुलडोजर प्लस एनकाउंटर, जिससे कि आगे आने वाला गुंडा सोचे कि मुझे नहीं करना ये हरकत। उसने क्या योगी ने उनके जैसे तो हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, हर जाति में है। कुछ लोग कहते हैं कि एक खास समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय के जुलूसों पर पत्थरबाजी करता है। हम नहीं समझते ऐसा, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ऐसा कुछ नहीं है। गुंडा तत्व तो हर बिरादरी में है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है। जो इस तरह की हरकत करता है उसके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर प्लस एनकाउंटर, बुलडोजर भी चलनी चाहिए और एनकाउंटर भी होना चाहिए। जो आगे आने वाला बदमाश ये हरकत करता है। मुझे सरकार क्या हमेशा राजनीति ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए बैठी रहती है क्या? अभी जो इस समय सत्ता में है, विरोधियों का, विपक्ष का कहना है कि हिंदू मुस्लिम। सुनते ये विपक्ष में, जो अभी पक्ष में है बीजेपी सरकार है, क्या उसके पास यही समय बचा हुआ कि हिंदू मुस्लिम करे? उसमें कोई और काम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में कुछ और भी कम्युनिटी वाले हैं जो हमारे मंदिर से, हिंदू से, उनके धर्म से दिक्कत होती है। जब भी हिंदुओं की रैली निकलती है तब भी ऊपर से पत्थर बरसने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये ब्रह्मांड से बाहर अपने आप को गिरने लगते हैं सिर्फ उन्हीं रैलियों पे। कहाँ से आता है ये सब? भैया कोई एक कम्युनिटी है जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अब बताइए, बहराइच में आराम से लोग अपना लेके जा रहे थे, गाते बजाते मस्त अपनी आस्था में बिजी थे। अब बताइए अपने आप पत्थर कोई बरसाने लग गया, क्या हिंदुओं की गलती थी? मासूम बच्चे थे, बहनें थी, माताएं थी, सारे कोई दूसरे समुदाय के थे, कैसे कर सकते हैं? लोग 20 कुछ पंचर छाप, नाली के कीड़े गटर छाप घुस जाते हैं और उसमें पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। शांति से जो यात्रा जा रही थी, और उसके बाद एक बंदे जिसका नाम था गोपाल मिश्रा से कुछ नाम था उसका, गोपाल मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा नाम था, उसको खींच के ले जाते हैं। पहले गोली मारते हैं 16, उसके बाद चाकू से गोद देते हैं, उसके बाद जो है उसको नाखून वगैरह खींच के मार देते हैं और उसका डेथ हो जाता है। तो आप बताइए कौन से ऐसे हिंदू ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जो उस बेचारे को इतनी दर्दनाक मौत दी गई? आप बताइए क्यों किया जा रहा है? हिंदू अपना क्या त्योहार नहीं मना सकता? अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, जो सत्ता के दलाल बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भैया आप जो ये सेंसिटिव एरिया है आप दूसरे एरिया से लेके जाओ। तो भैया एक काम करते हैं ना, कि एक काम करते हैं, बीच में से एक रेखा खींच देते हैं, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, एक और काट दो। मतलब ये हमारे हिंदुस्तान में हम अपनी रैली को कहीं लेके नहीं जाएंगे, गलियां बांटेंगे आप। पहले आप लोगों ने क्या किया, आप जाति में बांट दिए, फिर आपने हिंदू मुस्लिम करवाया, उसके बाद आप गलियां बांट रहे हो। कौन है ये लोग? ये जो अखिलेश यादव ये बात बयानबाजी कर रहे हैं ना, सेंसिटिव एरिया है, तो आप बता दो हम कहाँ से लेके जाए रैली? आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, हिंदुओं को यहाँ से भगा दो। आप एक काम करो अखिलेश यादव जी, हम लोगों को एक काम करो, हमारा झोला वाला पैक करके बोल दो हम लोग चले जाते कहीं पे, आप सेंसिटिव एरिया को रख लो यहीं पे। हम तो चूतिया बैठे हुए हैं,
ये जो सत्ता के द्वारा बैठे हुए तलवे चाटने वाले लोग हैं, इन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। आप बताइए, एक झंडा उतारने की वजह से एक युवक को 16 गोलियां मारा जाता है, उसके शरीर में चाकू से गोदा जाता है, उसके नाखून को उखाड़ा जाता है एक झंडे की वजह से। जब वही कम्युनिटी हमारा मंदिर तोड़ता है, हमारे भगवान के जो है मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करता है, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तब ये जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, जो गोलियां मार रहे हैं, ये लोग तो नहीं बोलते हैं, यही लोग तोड़ते हैं। तो आप बताइए, जब अब हमारे रैलियों में पत्थरबाजी हो या हमारे रैलियों में दंगाबाजी हो, तो फिर हिंदू भी यही करे। राम भक्त तो है, परशुराम भक्त बने, निकाल ले अपना फरसा, घुस जाए अपना, कर दे सबका काम तमाम। बताइए, कर दे, दंगा भड़का दे। अगर ऐसा चाहते हो तो कोई बात नहीं, राहुल गांधी ने तो पहले तो हिंदू को हिंसक बोल रखा है, वो तो फिर हिंसा पे आ ही जाएगा। क्योंकि मैं इनको बताना चाहता हूँ, हमारे भगवत गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि भैया जब जब हमारे धर्म पे हानि आई है, कोई खतरा आया है, उसके बाद फिर जो है महापुरुष यहाँ पर जन्म लेते हैं और क्षतिग्रस्त कर देते हैं। फिलहाल अभी उनकी जरूरत नहीं है, अभी हिंदू यहाँ बैठे हुए हैं। अब आगे से अगर कुछ ऐसा हुआ, हमारे रैलियों में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, तो जितने भी कट्टर हिंदू हैं वो बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जाके देख लीजिए, जितने लोगों ने यहाँ पे उसको गोली मारे थे, हमारे रैलियों में पत्थर मारे थे, आप हालत जाके देख लीजिए, घर जले पड़े, बाइक जली पड़ी है, और कितने लोगों का ऐसी तैसी कर रखा है हिंदू। क्यों? क्योंकि जरूरत है। अब भैया हमारे मोदी जी ने बोला था, भैया जब बटोगे तो कटोगे, तो यही हालत हो रहा है, बट रहे हो तो कट रहे हो। तो भैया आप लोगों को अब समझने की जरूरत है कि आपके धर्म पे टोटल टारगेट किया जा रहा है। आपको डायरेक्ट टारगेट करके आपके मंदिर तोड़ देते हैं, आपके रेल में पत्थर मार देते हैं, आपके बहन बेटियों को लज्जा शिकार करते हैं, काट पीट के जो है उसमें डाल देते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको जो है आपका धोखा देके आपको जो है जूस में जो है यूरिन मिला के पिला देते हैं। कभी अपने नाम से दूसरे के नाम से भगवान के क्या बोल रहा हूं मैं, हिंदुओं के भगवान के नाम से दुकान खोलते हैं, वहां पे कोई और मिलता है ना, पैसा वाला वो पिलाया जा रहा है, रोटी पे थूक के खिलाया जा रहा है। तो ये चीजें क्यों हो रहा है? ये सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, ये सिर्फ किसी और के लिए नहीं हो रहा है, ये हमारे, क्योंकि हिंदू जो है वो मूर्ति पूजा करता है, वो श्री राम में बिलीव करता है, वो किसी में बिलीव नहीं करता है। तो लोग जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता ये हिंदुस्तान है। मोदी जी का विरोध करने वाला, आज देखिए पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है, गांड धोने को पानी मांग रहा है, खाने को रोटी मांग रहा है, पहनने को कच्चा नहीं है, और पैजामा जो पहना वो भी ढीला पड़ा है। ये हालत हो रखी है पाकिस्तान का। तो भैया आज जैसे इस तरीके के जो मानसिकता वाले लोग हैं, उनकी हालत कुछ ऐसे हमारे देश में भी हो जाएगा, वो पंचर बनाने के लायक भी नहीं बचेंगे, कुछ ऐसा हालत हो जाएगा। क्योंकि बुलडोजर तो हमेशा तैयार रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया बुलडोजर जो है, बुलडोजर में तेल खत्म है, तो भैया सऊदी अरब से हमने टैंकर मंगवा रखा है, और जो बुलडोजर भी थोड़ा बहुत हिल के आता है ना, उसको जो सर्विसिंग दे रखा है, आके घचा मुंह में बम्बू पेलना शुरू कर देंगे। अगर हमारे मंदिर पे, हमारे हिंदुत्व पे, हमारे राम जी पे, हमारे राम मंदिर पे किसी ने अगर टिप्पणी की, तो भैया टांग पे टांग रखकर चीरने वाला काम हिंदू अब तैयार कर चुका है। सीधी बात है, टांग पे टांग रखेंगे और दो फाड़ेंगे। क्योंकि भैया हम जो है किसी और कम्युनिटी वाले को बोलते नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। आज तक आपने रिकॉर्ड निकाल लिया होगा कि भाई किसी भी एक भी कम्युनिटी वाले पर किसी भी हिंदुओं ने पत्थरबाजी नहीं की है, ना अभी तक किसी ने गलत बात बोली है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ देश की जनता से और लोगों से जो पत्थरबाजी करते हैं, हमने क्या आपके किसी भी रैली में पत्थरबाजी की? नहीं की। हम सम्मान करते हैं, अगर आपका त्यौहार रहता है हम आपको जो है उसकी बधाइयाँ भी देते हैं। लेकिन आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमारे देश सेकुलरिज्म है, मैं जानता हूँ, हमारे देश क्या कहते हैं पद्धनिरपेक्ष है, बहुत सारे प्रकार के और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो मिलजुल के रहिए। ये जो मानसिकता बढ़ाई जा रही है, कुछ तो ये सत्ता के दलाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं भाई ये सबका साथ सबका विकास। कुछ लोग कहते हैं नहीं सिर्फ यादव का विकास, कुछ मुसलमान का विकास, कुछ हिंदू का विकास। तो बांटने का काम तो हमारे सत्ता के दलाल लोग कर रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों को आप जो है बहिष्कार करो, उनको बाइकआउट करो, और उनका जो है आप जो है सपोर्ट करो, जो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। क्योंकि वो आपका जो निजी जीवन चल रही है, जो आपका रोजमर्रा का काम चल रहा है, आपका घर नहीं है अवेलेबल कराया जा रहा है, रोटी पानी चले रोजगार भी अवेलेबल कराया जा रहा है, आपके घर में टॉयलेट नहीं था वो कराया गया, सड़कें बनवाई जा रही है। तो आपको जो चीज़ें आपके समय 2014 से पहले नहीं था, वो चीज़ें आपको मिल रही है, तो आप उससे सपोर्ट करो ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। तो मोदी जी से बोलना चाहता हूँ, जो आपका सपोर्ट करता है आप उसका विकास कीजिए, जो आपका विकास आपको सपोर्ट नहीं करता आपका विकास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का विकास करने का कोई फायदा नहीं है। रामपुर आपके लिए फॉर एग्जांपल 532 मकान दिए, एक वोट नहीं मिला। तो आप ऐसा काम हो या मुसलमान भाई हो, जो भी गलत कर रहा है वो गलत है। अगर मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूँ, मेरा भगवान की मूर्ति लेके, मैं बोल रहा हूँ भाई क्यों डर रहे हो? मैं नहीं डरूंगा। गोली मारे गए, यही बात, गोली क्यों मारेंगे? नहीं ये भाई बोल रहे ना, मुझे ये भाई बोल ही रहे ना, गोली मार देगा। बराबर। मैं बोल रहा हूँ मेरे रास्ते रास्ते भले हिंदू जावे या मुसलमान जावे, मैं मेरी मूर्ति, मेरी आस्था है भगवान की, मैं लेके जा रहा हूँ। थोड़ा दिन पहले गणपति के टाइम सूरत में हुआ था ये हादसा,
एकदम नॉर्मल था, हम नॉर्मल जा रहे थे, हिंदू भाई हो, एकदम नॉर्मल जा रहे थे। सूरत में रहते हैं आप? मैं अभी दिल्ली में हूँ लेकिन सूरत में रहता हूँ मैं, बराबर नॉर्मल जा रहे हैं अपने अपने भगवान को अपने आस्था के आधार पे। जहाँ से जैसे ही मुसलमान बहुमूल्य इलाका आया, वहाँ कहाँ से पत्थर आए भाई साहब? हमारे इलाके में पत्थर नहीं आते, उनके इलाके में कहाँ से पत्थर आ गए अचानक? तो एक खास समुदाय के लोग ही पत्थरबाजी करते हैं। मैं समुदाय का नाम नहीं लेता, जिस इलाके से गुजर रहे थे वो खास समुदाय का इलाका था, वहाँ से कैसे पत्थर आ गए? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में से कहाँ से पत्थर आ गए? जिसके पास पार्टी पेन होनी चाहिए उनके हाथ में से कहाँ से पत्थर आ गए? हमारे मेले में तो पत्थर नहीं आते, और जो हमारे मेले में अगर पत्थरबाजी करता है तो मैं बोल रहा हूँ वो भी गलत है। उनके हाथ में कहाँ से पत्थर आ गया जिसके पार्टी पेन चाहिए? हाल सुना रहे हैं, सूरत का सूरत हाल सुना रहे हैं, ये हिंदुस्तान का कमाल सुना रहे हैं, ये कमाल सुना रहे हैं, चारों तरफ धमाल सुना रहे हैं। बाबा बुलडोजर लेकर के उसी दिन कर लिया था, रात को उसी दिन बुलडोजर का काम चालू कर दिया था वहाँ पे। हाँ, और उसी दिन शांत हो गया, फिर वहाँ पे लखनऊ से पहुंच के उधर चला गया, सूरत शांति होगी उसी दिन वहाँ से। नाम सुन करके बुलडोजर देख करके बुलडोजर छोड़ा भी नहीं उसी नाइट में, वहाँ प्रशासन वहीं सर तक हो गया, सरकार ने दे दिया संदेश गलत है उसके साथ गलत करो, वापस वही सीधे रहेंगे। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि एक खास समुदाय के लोग ही हिंदुओं पर क्यों पत्थरबाजी करते हैं, जुलूस में पत्थरबाजी करते हैं। तो मीडिया को भी मालूम है ना, मीडिया तो वहाँ पहुँचती है ना, क्यों नहीं? मीडिया भी तो वहाँ पहुँचती है, पहुँचती है तो मीडिया को पता कहाँ से आए? मीडिया तो बता रहे हैं हमें कि ये पत्थर इसके घर के ऊपर पड़े हैं, भाई हम तो नहीं बताने जा रहे हैं वहाँ पे। अभी राम गोपाल मिश्रा जिसकी मृत्यु हुई है, जिसने गोली चलाई है, उसकी एक तस्वीर जारी की गई है और बता रहे हैं कि जिसके घर वो खड़ा था वो भी मुस्लिम का घर था और जो गोली चला रहा है वो भी मुसलमान था, ऐसा कहा जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा है? आप बता रहे हो ना कहाँ जा रहा है? अब आपके हेडलाइन पे बता रहे हो आप, तो आप कैसे बोल रहे हो कहाँ जा रहा है? ये बताओ, सवाल आप जवाब दो मुझे। चलिए।